फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप में से 1 से 10 तक गिनती कितने लोगों को आती है? आप ये सोच रहे होंगे ना, भला मैं भी ये कैसी बातें कर रही हूँ। 1 से 10 तक क्या, अगर आप चाहें तो 1000 तक, क्या मिलियन तक आप काउंटिंग सुना सकते हैं। भला काउंटिंग सुनाने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यह कहूँ कि मिलियन तक जाने की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ आप 1 से 10 तक काउंटिंग जानते हैं तो यकीन मानिए आप दुनिया की हर समस्या को हरा सकते हैं। आपके सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन 1 से 10 तक की काउंटिंग का यह जो मिरेकल है, जो चमत्कार है, वो ऐसा है कि आपको हर समस्या के बीच में से हल निकाल कर दे देगा, आपकी हर प्रॉब्लम का अंत कर देगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड तक देखने के बाद आप पूरी तरह से, अगर जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो 1 से 10 काउंटिंग के सिस्टम को अपनाइएगा और उसके बाद मुझे पक्का बताइएगा कि आपको उससे क्या प्रॉफिट हुआ, आपको क्या उससे हल निकला, कोई आपका समाधान सूझा या नहीं सूझा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यकीनन आपको न सिर्फ आपकी समस्या का समाधान मिलेगा, बल्कि आप बहुत अधिक पहले से मैच्योर भी हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1 से 10 तक काउंटिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई काउंटिंग। अब क्या है, अब आपको करना क्या है कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो आपको एक कॉपी लेनी है, उसमें 1 2 3 4 5 1 से 10 तक नंबर डालने हैं और उसके बाद आपकी उस प्रॉब्लम से क्या क्या हल निकाले जा सकते हैं उनको लिखना है। आप देखिए इसको कैसे करेंगे आप। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर किसी की नौकरी चली गई है तो नौकरी जाने पर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि एक व्यक्ति के साथ हो सकती हैं। पहली बात, नौकरी जाने पर वह व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरी बात, वह व्यक्ति नौकरी जाने के बाद हाथ पे हाथ रखकर बैठा रह सकता है। और तीसरी बात, वह व्यक्ति इधर उधर बाकी और जगह पर अप्लाई करेगा कि कहां पर उसे एक नौकरी मिल सकती है, यह होगा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, वह अपने फ्रेंड्स के साथ ही अपने जानकारों को फोन करेगा, उसके जो भी फ्रेंड्स या जो भी नोन टू अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं उन सबसे कहेगा कि मेरे योग्य अगर कोई नौकरी हो तो मुझे जरूर बताइएगा, इसके लिए भी वह काम करेगा। यह चौथा पॉइंट हो सकता है। पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है कि जो भी उसके अंदर हुनर है, अगर उसको म्यूजिक का शौक है तो वह म्यूजिक उन दिनों में कर सकता है, डांस का शौक है तो डांस में अपना समय दे सकता है, लिखने का शौक है तो लेखन में भी अपना काम तलाश सकता है। और छठा पॉइंट, अगर पढ़ा लिखा हुआ है तो वह ऐसे समय में ट्यूशन दे सकता है बच्चों को, यह छठा पॉइंट हो सकता है। और उसके बाद सातवां पॉइंट क्या हो सकता है, सातवां पॉइंट यह हो सकता है कि वह हर सुबह निकले और ऐसी जगह पर जाए जहां उसे लगे कि काम की तलाश हो, वहां पर जाकर वो अपना बायोडाटा दे, अपना इंटरव्यू दे, हो सकता है कि उसको नौकरी मिल जाए। और आठवां पॉइंट क्या हो सकता है, आठवां पॉइंट यह हो सकता है कि वह बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट खर्च किए हुए कोई ऐसा स्टार्टअप करे जिससे कि उसे थोड़ी बहुत अर्निंग भी होती रहे और एक तरह से उसे सेटिस्फेक्शन भी हो। मगर हाँ, ये सब काम दृढ़ संकल्प के साथ करने होंगे। अब छोटा मोटा काम क्या हो सकता है, छोटा मोटा काम यह हो सकता है कि अगर उसे खाना बनाने में रुचि है, कुकिंग का शौक है, तो टिफिन सर्विस शुरू की जा सकती है। इससे कुछ ना कुछ इनकम होगी और काम में भी मन लगा रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो खाली दिमाग होता है वह शैतान का घर होता है। इस तरीके के ये वाले पॉइंट्स बनाए जाएं तो कहीं ना कहीं से समस्या का हल निकाला जा सकता है। नौवां पॉइंट आप यह लिख सकते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र को बदल सकते हैं, यानी कि आप अभी जहां पर काम कर रहे हैं, जिस नेचर का काम कर रहे हैं, उससे इतर, उससे अलग हटकर दूसरे काम की ओर जा सकते हैं, यह भी नौवां पॉइंट हो सकता है। और 10वां पॉइंट, जो कि मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, कि आप अपने शौक को टाइम देंगे जिसके लिए हमें बिजी शेड्यूल में टाइम नहीं मिल पाता है, जैसे कि डांस हो गया, राइटिंग हो गई, म्यूजिक हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बागवानी हो गई। तो उन कामों को आप अपने स्टार्टअप में बदल सकते हैं। आप अपने उन जो आपकी रुचियां थी
उनको ही अपने बिजनेस में क्यों ना बदल डालें, शुरुआत तो करें। कहते हैं ना कि जब हम शुरू करने का निर्णय ले लेते हैं तो मान लीजिए आधा रास्ता तय हो जाता है, और जो लोग शुरू करने का साहस ही नहीं करते, यकीन करिए वो कहीं भी नहीं पहुंचते। फ्रेंड्स, सिर्फ 1 से 10 तक का चमत्कार होता है। अभी देखिए, अब जब 1 से 10 तक पॉइंट बन गए तो बहुत हद तक यह टेंशन खत्म हो जाती है ना कि अरे नौकरी चली गई, अब क्या करूं, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। आपके पास देखिए कितनी सारी चीजें बची हैं। ये तो सिर्फ 10 हैं। आप इससे आगे भी जो भी आपके ध्यान में और भी बेस्ट ऑप्शन आ रहे हो, आप उनको लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको जब लग रहा हो कि इनमें से यह ऑप्शन नहीं हो सकता, उसे काटते जाएं काटते जाएं। आपने 1 से 10 तक ऑप्शन बनाए हैं, तो 1 से 10 तक यकीनन 2 बातें तो ऐसी बचेंगी जिनको कि आप कभी भी कैसे भी किसी भी हाल में पक्का कर पाएंगे। और देखिए, जब 2 ऑप्शन ऐसे बच रहे हैं तो 2 रास्ते तो निकल ही गए हैं ना। और 2 रास्तों में से कम एक रास्ता ऐसा होगा जो आपकी सफलता की नई नींव और नई इबारत तैयार करेगा। फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए आपको यह संकल्प और यह दृढ़ निश्चय करना होगा कि 1 से 10 तक में आप अपनी समस्या का समाधान खोजेंगे। रोने पीटने के बजाय काम करने पर ध्यान देंगे, एक्शन लेने पर ध्यान देंगे। फिर आप देखिएगा कि चाहे नौकरी चली जाए या कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, समस्या का जो समाधान होता है, समस्या का जो हल होता है, वो 1 से 10 तक की काउंटिंग में निकल कर ना आए तो आप कहिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए विषय के साथ। थैंक यू।